हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को अपार एकादशी यानी कि अचला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपरा एकादशी यानी कि अचला एकादशी कब पड़ रही है, 2 या 3 जून को। क्या आपको भी इस बात को लेकर कंफ्यूजन बनी हुई है कि हमें व्रत कब रखना चाहिए और एकादशी व्रत की पूजा विधि के बारे में और पारण हमें कब करना चाहिए, यही सब बातों की कंफ्यूजन आज की हम इस वीडियो में दूर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, एकादशी का जो व्रत होता है भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है और साल भर में कुल 24 एकादशी आती हैं। हर मास में 2 एकादशी आती हैं, कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। और ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी यानी फिर अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह एकादशी अपरा यानी कि अपार सफलता प्रदान करने वाली है और ये ज्येष्ठ मास में पड़ती है, जिस समय में कि बहुत प्रचंड गर्मी पड़ती है। और इसी मास में निर्जला एकादशी भी मनाई जाती है या शनि जयंती भी मनाई जाती है, इसलिए ज्येष्ठ का महीना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। उसमें ये ज्येष्ठ के महीने में ये पहली एकादशी मानी जाती है। तो लेकिन इस बार इस एकादशी को लेकर कंफ्यूजन बनी हुई है कि हमें इस एकादशी पर व्रत कब रखना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं 2 जून को रखना चाहिए और कुछ लोग कह रहे हैं 3 जून को रखना चाहिए। आज यही सब बातें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमें व्रत कब रखना चाहिए, उसका पारण का समय क्या रहेगा और उसकी पूजा विधि के बारे में। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि जो कि 2 जून 2024 रविवार को सुबह 5:04 से प्रारंभ हो रही है और अगले दिन 3 जून सोमवार को प्रातःकाल सुबह ही 2:41 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। वैसे तो हम हमेशा ही उदय तिथि के हिसाब से ही एकादशी तिथि का व्रत करते हैं, जो कि 2 जून को रविवार को बन रहा है। लेकिन इस बार जो एकादशी है जो अगले दिन भी प्रांतीय काल में ही पड़ रही है, तो इसकी वजह से इस साल ये अपरा एकादशी का व्रत 3 जून को रखा जाएगा और 3 जून वाली एकादशी को इसे दूजी एकादशी के नाम से जाना जाता है। कुछ लोगों के यहाँ कहते हैं कि पहले दिन ग्रस्त जन वालों को व्रत रखना चाहिए। चलो, वो एकादशी की वजह से व्रत ठीक है कि आप रखना चाहते हैं, लेकिन जब अगर आप 2 जून को एकादशी का व्रत रखते हैं तो वह एकादशी सिर्फ एक एकादशी का ही फल प्राप्त कराएगी। अगर आप 3 जून को व्रत रखते हैं तो यह एकादशी दूजी एकादशी के नाम से जानी जाती है और यह एकादशी मोक्ष प्राप्त करने वाली एकादशी मानी जाती है। इसीलिए वैष्णव, जितने भी वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं, इस्कॉन के लोग हैं, वह सभी लोग 3 जून को ही एकादशी का व्रत रखेंगे, जो कि दिन सोमवार पड़ रहा है, जो कि सबसे उत्तम एकादशियों में से एक मानी जाती है। अगर आपके यहाँ 2 जून को व्रत रखा जा रहा है तो आप 2 जून को भी व्रत रख सकते हैं। क्या अगर आप चाहे तो 2 और 3 जून दोनों दिनों को भी व्रत रख सकते हैं और 4 तारीख को अपने व्रत का उद्यापन करेंगे। लेकिन अगर आपके यहाँ 2 तारीख को व्रत रखा जा रहा है तो 3 तारीख को व्रत का पारण का समय रहेगा सुबह 8:05 से लेकर सुबह के ही 8:10 के बीच। सिर्फ 5 मिनट का समय रहेगा, आपको अपने व्रत का पारण करना होगा। अगर आप 3 तारीख को, जो कि व्रत रखना सबसे ज्यादा उत्तम माना गया है, तो उसके व्रत का पारण का सही समय रहेगा 4 जून की सुबह 5:23 से लेकर सुबह के ही 8:10 के बीच रहेगा। इसके लिए इतना लंबा समय मिल रहा है कि जो असली सही व्रत का विधान है वो 3 जून को रखने का ही है। इसीलिए आप कंफ्यूज ना हो, 3 जून को ही ये व्रत रखें और 4 जून को व्रत का पारण करें तो अति उत्तम माना गया है। और 3 जून की सुबह 8:05 पर द्वादशी तिथि के पहली चौथाई हरिवासर भी समाप्त हो रहा है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, आपको व्रत 3 जून को ही रखना है। अब जान लेते हैं कि अपरा एकादशी व्रत की पूजन विधि क्या रहेगी। अगर दोस्तों, अगर आप 2 दिन भी व्रत रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं लगेगा। वैसे अगर एक ही दिन व्रत रखना चाहते हैं तो 3 जून को आपको व्रत रखना चाहिए। जो एकादशी का व्रत होता है वह 3 दिनों तक चलता है। दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक ये व्रत चलता है। दशमी तिथि से सभी नियम कानून लागू हो जाते हैं। तो दशमी के दिन ही आपको मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, प्याज, इन सभी चीजों का निषेध कर देना चाहिए, इन सभी वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। दशमी तिथि के दिन ही आपको अपने बाल धो लेने चाहिए, कपड़े धो लेने चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन ना बाल धोए जाते हैं ना ही कपड़े धोए जाते हैं। और एकादशी के एक दिन पहले ही
दशमी तिथि को ब्रह्मचर्य का पालन शुरू कर देना चाहिए और बिस्तर पर ना सोकर नीचे ज़मीन पर शयन करना चाहिए, तभी उत्तम माना। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, तो आप बिस्तर पर आप सो सकती हैं। और दशमी के दिन ही आप दातुन का सेवन करें, क्योंकि एकादशी के दिन प्रातः काल लकड़ी के दातुन का सेवन भी नहीं किया जाता। अब जान लेती हैं कि एकादशी के दिन की दिनचर्या क्या रहेगी। एकादशी के दिन सुबह को ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए और उसके बाद आपको नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबाने चाहिए, नहीं उससे और उसके बाद उँगली से कंठ को साफ कर लेना चाहिए। लेकिन एकादशी के दिन वृक्ष से पत्ता तोड़ना विवर्जित माना जाता है, इसलिए जो स्वयं से गिरा हुआ पत्ता है उससे ही लेकर सेवन करें। अगर ये सभी चीज़ें आपके पास नहीं हैं, तो यदि संभव ना हो तो आप पानी से 12 बार कुल्ले करें। उसके बाद आपको गंगा जल मिले युक्त पानी से स्नान करना है या फिर किसी तीर्थ स्थान पर आपको स्नान करना है। उसके बाद आपको साफ-सुथरे वस्त्र धारण करने हैं। अब आपको अपने पूजा घर में आना है, तो वहाँ पर गंगा जल का छिड़काव करके एक लकड़ी के पाटे पर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर भगवान श्री विष्णु जी की प्रतिमा या फिर मूर्ति को स्थापित करना है। उनके अभाव में आप चाहे तो लड्डू गोपाल जी को भी स्थापित कर सकती हैं। उसके बाद उनका पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए और उसके बाद उनको पीले रंग के वस्त्र धारण कराने चाहिए। पीले रंग का चंदन का तिलक लगाएँ, उनका अच्छे से श्रृंगार करें और वहाँ पर बैठकर भगवान विष्णु जी के सामने अपने व्रत का आपको अपरा एकादशी यानी कि अचला एकादशी व्रत का संकल्प लेना चाहिए कि आप यह व्रत निराहार रखेंगे या फिर फलाहार रखेंगे और आज के दिन आप किसी का भी दिल नहीं दुखाएंगे। और उसके बाद षोडशोपचार से पूजन उपासना करनी चाहिए, घी का एक दीपक लगाना चाहिए और भगवान विष्णु जी को पीले फूलों की माला और पीले रंग की मिठाई का भोग लगाना ना भूलें और उसमें तुलसी दल अवश्य ही डालें। लेकिन इस दिन तुलसी जो दल है आपको एक दिन पहले ही तोड़ के रख लेना है। रविवार को भी तुलसी में स्पर्श नहीं किया जाता, ना ही जल दिया जाता है और सोमवार को आप व्रत रखेंगे, इसीलिए आप शनिवार को ही तुलसी तोड़कर रख लें और उसी से ही भगवान विष्णु जी का पूजन उपासना में उसको शामिल करें। सोमवार के दिन भी आप तुलसी में जल ना चढ़ाएँ, आप शनिवार को ही तुलसी में ज़्यादा जल चढ़ा सकते हैं। और उसके बाद शाम के समय दीपक अवश्य लगाएँ। पूरा दिन भगवान विष्णु जी के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का यथासंख्य मंत्र में आपको जाप करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इस दिन भगवान का ध्यान करना चाहिए। घर में लड़ाई, क्लेश, झगड़ा नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें और एकादशी के दिन चावल या चावल से बनी हुई चीज़ का सेवन नहीं करना है। अगर आपने व्रत रखा है या नहीं भी रखा, तब भी आपके घर में कोई भी चावल या चावल से बनी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें और आज के दिन लहसुन, प्याज का भी त्याग करना चाहिए। घर में सुख शांति बनाई रखनी चाहिए और आज के दिन घर में झाड़ू भी नहीं लगाना चाहिए, चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की, ताकि मृत्यु का भय ना रहे। इसीलिए इस बात का इस दिन आज के दिन बाल नहीं कटवाना चाहिए, ना ही अधिक बोलना चाहिए और रात्रि जागरण का सबसे ज़्यादा खास महत्व माना जाता है। तो तुलसी पर शाम के समय एक दीपक अवश्य ही जलाएँ और उसके साथ रात्रि जागरण अवश्य करें। कम से कम 12 बजे तक तो आपको रात्रि जागरण करना चाहिए और इसके बाद अगले दिन द्वादशी तिथि पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए, नहा धोकर भगवान विष्णु जी की पूजन उपासना करनी चाहिए और उनको मीठी चीज़ का भोग लगाना चाहिए। आप चाहे तो मीठे चावलों का भोग भी लगा सकती हैं, लेकिन मीठी चीज़ से ही व्रत का पारण करना चाहिए। व्रत का पारण का समय मैंने आपको बता दिया, उस समय आपको अपने व्रत का पारण करना चाहिए। हरिवासर का समय निकल जाना चाहिए और उसके बाद ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देने के बाद ही अपने व्रत का आपको पारण करना चाहिए, यानी कि व्रत खोलना चाहिए। तभी आपको एकादशी के व्रत के पूर्ण फल की प्राप्ति हो पाती है, क्योंकि ये सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। इसीलिए अब जब समझ गए होंगे कि इस बात की आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो गई है कि व्रत 3 जून को ही रखना है। हरे कृष्णा, राधे राधे।